Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor, CSIT Department. I am delivering the lecture on the topic Best First Search Algorithm in Artificial Intelligence. So this is the lecture number 11 in the Unit 1. तो आइए बात करते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम उसको यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं। मीन्स हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम या कहें हम बेस्ट फर्स्ट सर्च या ए स्टार एल्गोरिथम या ए स्टार एल्गोरिथम, इन सब को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मीन्स ये सारी की सारी जो एल्गोरिथम्स हैं इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम कहलाती हैं। मीन्स यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर किसी भी नोड टू नोड मूव करने के लिए आपके पास एक मेज़र होता है या हम कह सकते हैं एक डिस्टेंस होती है या एक ह्यूरिस्टिक होता है जिसके साथ आप ट्री के अंदर या गेम ट्री के अंदर आप मूव करते हैं। ओके, तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में हमने देखा था कि पर्टिकुलर एक नोड से दूसरे नोड पर जब हम मूव करते हैं तो उसके जो पर्टिकुलर लेवल पर जितने भी नोड्स हैं उनकी डिस्टेंसेस को हम देखते हैं और पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि उनमें से सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम पिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिल क्लाइंबिंग की अगर जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था, प्लेटू प्रॉब्लम, रिज प्रॉब्लम और लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि इन प्रॉब्लम को किस तरीके से हम रिज़ॉल्व करेंगे अपने जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्री रिक्विसाइट यहाँ पर हो चुका है। मीन्स आपको यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है एल्गोरिथम का होना चाहिए। मीन्स कैसे आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, देन नॉलेज अबाउट हिल क्लाइंबिंग एंड देयर प्रॉब्लम्स, सो वी हैव टू सॉल्व हेयर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में बात करेंगे। देन वहाँ पर जो लिस्ट जो मेंटेन होती है एल्गोरिथम्स के अंदर उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट है। देन बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स एल्गोरिथम का क्या प्रोसीजर है, ये एक ग्रीडी सर्च कहलाता है। मीन्स आपको जो भी ऑप्टिमम या जो भी एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है उसके साथ आप गेम ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं। देन सर्च प्रोसेस कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है उसको हम देखेंगे। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इसमें हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, कौन सा एक्सरसाइज हम यहाँ पर इसको मींस बच्चों को यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज के थ्रू उनको जो एफिशिएंटली वो आगे और अच्छे से काम कर पाएँ उसके ऊपर बात करेंगे। देन स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स एंड द प्रेफरेंसेस। तो प्री रिक्वेस्ट हमारा यहाँ हो चुका है। नेक्स्ट हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो टॉपिक का टाइटल है बेस्ट फर्स्ट सर्च, मीन्स आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा आप उसके साथ वहाँ पर फर्स्ट मूव कर लेंगे। मीन्स इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इनटू अ सिंगल मेथड। मीन्स यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों कहा, मीन्स अभी आपने अनइन्फॉर्म्ड सर्च में डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी देख चुके हैं आप और ब्रेड फर्स्ट सर्च को भी देख चुके हैं, दोनों का एग्जीक्यूशन हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों की जो गुडनेस है उसको यहाँ पर हमने कंबाइन किया हुआ है। इसको हम देखेंगे पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम्स के साथ और एक एग्जांपल के साथ किस तरीके से हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च की गुडनेस और ब्रेड फर्स्ट सर्च की गुडनेस को यहाँ कंबाइन किया हुआ है। So the one way of combining the DFS and BFS is to follow a single path at a time, but switch paths whenever some competing path looks more promising than the current one does. So in this algorithm, at each step of the best first search, we select the most promising
ऑफ द नोड्स वी हैव जनरेटेड सो फार, मीन्स आप जितने भी चिल्ड्रन क्रिएट करते हैं या जितने भी सक्सेसर क्रिएट करते हैं उसमें से जो मोस्ट प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन है उसको आप यहाँ पर ऑप्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज डन बाय द अप्लाइंग एन ह्यूरिस्टिक appropriate heuristic function to each of them. So we then expand the chosen node by using the rules to generate its successors. So if one of them is a solution, we can quit. मीन्स यहाँ जितने चिल्ड्रन हमने क्रिएट किए अगर उसमें से हमको गोल फाइंड आउट हो जाता है देन हम क्विट कर जाते हैं. इफ़ नॉट तो ऑल दोज न्यू नोड्स आर एडेड टू द सेट ऑफ नोड्स जनरेटेड सो फार. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो ऑलरेडी क्रिएटेड चिल्ड्रंस हैं उनके साथ हम उसको ऐड कर देते हैं. अगेंस्ट द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड इज सिलेक्टेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. इसको हम यहाँ भी थ्योरेटिकल देखा, इसका हम जो एग्जाम्पल देखेंगे इसके थ्रू आपको ये वाली जो बात है वो अच्छे से समझ में आ पाएगी. नेक्स्ट हम यहाँ पर बेस्ट फर्स्ट सर्च एग्जाम्पल्स को यहाँ पर जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं. इलिस्ट्रेट उनका जो इलिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से बेस्ट फर्स्ट सर्च यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद हम एक डिटेल एग्जाम्पल देखेंगे. इससे पहले हम जो शॉर्ट एग्जाम्पल है उनको यहाँ देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी ए नोड पर हैं. ओके, आप डायग्राम के अंदर देखें. देन ए नोड से आपने यहाँ पर 3 जो चिल्ड्रन हैं यहाँ क्रिएट किया आपने बी सी डी. ओके, यहाँ पर मीन्स आप यहाँ से एक्सपेंड हुए. अब आप देखें जो सेकंड फिगर है बी सी डी वाला, इसमें 3 5 1. ओके, इनकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो आपकी इधर दी हुई है 3 5 1. तो आप मुझे बताएंगे कि जैसा कि हमने हिल क्लाइंबिंग में देखा तो यहाँ पर जो मूव करेंगे आप, सबसे पहले आप जो मूव करेंगे आप डी के साथ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है वो डी के साथ यहाँ पर बंद दी हुई है. तो हम यहाँ पर मूव करेंगे डी के साथ, या डी मूव करने का मतलब मीन्स हम डी को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे. ओके, तो यहाँ पर डी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं. तो डी को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास ई और एफ इसके जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद हमको मिल रहे हैं. ओके, देन जैसे ही हम डी को यहाँ एक्सपांड करते हैं ई और एफ चिल्ड्रन जो क्रिएट हो रहे हैं हमारे, तो आप देख रहे हैं 4 और 6 इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आपको ई और एफ की दी हुई है जो इनके ह्यूरिस्टिक मेजर्स हैं. नेक्स्ट जैसे ही हम ई और एफ की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो मूव है वो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको बी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल दिख रही है या वो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है. ये हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं. अगर यही हिल क्लाइंबिंग होता तो हम यहाँ पर क्या करते, ई के साथ आगे बढ़ते चले जाते. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर मीन्स ये जो डिफरेंस है इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट सर्च के डिफरेंस को. ओके, तो आप देखें तो ई के साथ हम यहाँ मूव कर जाते हैं अगर हिल क्लाइंबिंग होता. तो यहाँ पर हम बी के साथ हम मूव करेंगे, बी के साथ मूव करेंगे तो आप देखें बी के जो चिल्ड्रन हैं जो फोर्थ फिगर है जी और एच है. तो जी और एच की वैल्यू क्या है, जी की 6 है और एच की 5 है. तो आप देखें कि इसमें जी और एच के साथ जो 6 और 5 है तो एच की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 5 है और जी की 6 है. तो अब हम देखें कि जो अवेलेबल जो हमारे पास नोड्स हैं तो ई की जो वैल्यू है वो 4 है. तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अब ई के साथ मूव करना चाहिए. तो ई के साथ हम मूव कर रहे हैं. जो लास्ट वाला फिगर है उसमें आप देखें तो ई के साथ आप देखें तो पर्टिकुलर जो आई की वैल्यू है वो 2 है और जे की वैल्यू जो 1 है. तो हम 1 के साथ यहाँ पर जो इसके चिल्ड्रन है उसके साथ यहाँ आगे मूव करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो जैसे जैसे जो मूवमेंट मैंने यहाँ पर जो डार्क कलर से उसको यहाँ पर शो किया हुआ है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द पर्टिकुलर नोड वहाँ पर ऐसे रहेगा. ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो मैंने बताया टॉपिक में लिस्ट जो मेंटेन की जाती हैं वो यहाँ पर 2 लिस्ट मेंटेन की जाती हैं. सबसे पहली लिस्ट है आपकी ओपन लिस्ट, दूसरी है आपकी क्लोज लिस्ट. ओपन लिस्ट क्या होती है, ओपन लिस्ट होती है नोड्स दैट हैव बीन जनरेटेड बट हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड, सो दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रायोरिटी क्यू. मीन्स अभी आपने चिल्ड्रन को जनरेट कर लिया है बट उनको अभी विजिट नहीं किया है या उनको एग्जामिन नहीं किया है तो इसको हम रखेंगे ओपन लिस्ट के अंदर.
नेक्स्ट हमारी क्लोज लिस्ट है, नोट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी बीन एग्जामिन, जो नोट जनरेट भी हो गए हैं और प्रोसेस भी हो गए हैं या एग्जामिन हो गए हैं। सो वेन एवर अ न्यू नोड इज जनरेटेड, सो चेक वेदर इट हैज़ बीन जनरेटेड बिफोर। तो यहाँ पर एल्गोरिथम कैसे काम करेगी इसको हम पर्टिकुलर इस प्रोसीजर में देख लेते हैं। सो सबसे पहले प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। ओपन लिस्ट को मीन्स आप जो दो लिस्ट है हमारे पास, ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट। तो ओपन लिस्ट में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग नोड को आप ओपन लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। इफ़ द ओपन लिस्ट इज़ एम्प्टी तो स्टॉप कर जाएंगे एंड आप क्या करेंगे, रिटर्न फेलियर। मीन्स यहाँ पर ही आप फेलियर उसको जो मैसेज है इसके साथ आप रिटर्न कर जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 3, रिमूव द नोड n फ्रॉम द ओपन लिस्ट विच हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ hn एंड प्लेस इट इन अ क्लोज लिस्ट। यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू तो हम कह रहे हैं, बट हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। लोएस्ट जो वैल्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू कहलाती है। अगर हम टर्म इन कंसर्न की बात करें तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है। अब जैसे ही इसको हमने पिक कर लिया तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज लिस्ट के अंदर डाल देंगे एंड देन एक्सपेंड द नोड n। जो हमने लोएस्ट वैल्यू hn ली है तो उसी नोड को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड जनरेट द सक्सेसर ऑफ द, इस लोएस्ट वैल्यू के साथ जो नोड एक्सपेंड होंगे वो हम एक्सपेंड करेंगे। जैसा हम देख चुके हैं यहाँ पर, मीन जो लोएस्ट वैल्यू थी हमारी d, तो हमने इसको पिक किया और इसको क्लोज, पहले सबसे पहले ओपन में थे, देन इसको हमने क्लोज में डालेंगे और उसके साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 5, चेक ईच सक्सेसर ऑफ नोड n एंड फाइंड वेदर एनी नोड इज़ अ गोल नोड और नॉट। इफ़ एनी सक्सेसर नोड इज़ अ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड टर्मिनेट द सर्च, एल्स प्रोसीड टू स्टेप 6। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप स्टेप 6 पे जाएंगे। सो फॉर ईच सक्सेसर नोड एल्गोरिथम चेक्स फॉर द इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू fn एंड देन चेक इफ नोड हैज़ बीन इन आइदर ओपन और क्लोज लिस्ट। If the node has not been in the both list then add it to the open list। ये यहाँ पर आप ओपन लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर देंगे, देन रिटर्न टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करिए, ओपन लिस्ट इज एम्प्टी देन स्टॉप एंड रिटर्न फेलियर। इसको हमने यहाँ थ्योरेटिकली देखा। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ इसको समझ लेते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, स्टार्ट नोड से आप जा रहे हैं A, B और C। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई हैं आपकी वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। देन A से आप D की ओर जाएंगे, फिर E की ओर, देन 9, 8, देन B से आप F और G की ओर जाएंगे, देन 12 और 14, C से आप H की ओर जाएंगे तो 7, देन S से आप I और 6, देन K, L, M। तो L पे आप देखें जो वैल्यू है वो 0 है, मीन्स यहाँ पर आप गोल नोड को रीच कर गए और जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, यहाँ पर 0 हो गई है। तो यहाँ पर अब हम सर्च प्रोसेस को देख लेते हैं। सर्च प्रोसेस में आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें यहाँ पर जो कॉलम के नेम है उनको आप नोट कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले स्टेप जो नंबर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नोड बीइंग एक्सपांडेड, जो भी नोड आप एक्सपांड करेंगे या उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो नोड्स के लिए एक कॉलम बना लीजिए। देन आप थर्ड कॉलम चिल्ड्रन, जो उसके नोड के जो चिल्ड्रन हैं उसके लिए कॉलम बना लीजिए। नेक्स्ट आप एक ओपन लिस्ट जो मैंने डिस्कस किए उसके लिए कॉलम बना लीजिए। देन क्लोज लिस्ट एक कॉलम इसके लिए बना लीजिए। देन आप हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इस न्यूमेरिकल के साथ हम बेस्ट फर्स्ट सर्च को समझ पाएंगे और पर्टिकुलर जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं या उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको यहाँ पर हमने काफ़ी एक हद तक उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पर्टिकुलर स्टेप्स को यहाँ आपको नोट करते जाना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1। तो यहाँ पर जो नोड एक्सपेंड होगा, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम जो डार्क कलर में उसको हम एस मान लेते हैं, स्टार्ट नोड। तो स्टार्ट नोड से हमने देखा इसके चिल्ड्रन देखते हैं हम, इसके चिल्ड्रन कौन कौन है। ये पर्टिकुलर हमने बगल में इसका ग्राफ भी हमारे पास है तो हम देख सकते हैं इसके चिल्ड्रन हैं A, B और C। तो A की कॉस्ट जो इधर है आपकी
3 मीन्स जो आपके जो मेजर हैं, ठीक है ना, उसकी ए की 3 है, बी की 6 है और सी की 5 है। तो हमने यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उसके साथ उसकी जो कॉस्ट है उसको भी यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है, A:3, B:6, C:5। ओके, देन अभी अगर हम बात करते हैं जो एल्गोरिथम को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था जितने भी चिल्ड्रन क्रिएट हुए हैं उनको आप क्या करेंगे, ओपन लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो हमने ओपन लिस्ट के अंदर इनको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट, ओपन लिस्ट में अभी हमारे पास जो अवेलेबल जो नोड्स हैं A:3, B:6, C:5। देन हम क्लोज लिस्ट में देखें। क्लोज लिस्ट में हमने बात की थी कि इसमें से जो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू, उसको हम पिक कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो A है, तो A को हमने पिक कर लिया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप में देखेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। देन उसके चिल्ड्रन हम देखते हैं D और E, हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। A के जो चिल्ड्रन हैं वो हैं D और E, D की वैल्यू 9, E की वैल्यू 8। तो इसको आप देखें तो D की वैल्यू 9, E की वैल्यू 8, ये हमारे चिल्ड्रन क्रिएट हुए। तो अब हम देखें जो नोड हमारा क्लोज लिस्ट में चला गया मीन्स अब वो ओपन में नहीं रहा। ओके, इस बात को आपको ध्यान देना है, जो नोड हमारा क्लोज लिस्ट में चला गया वो ओपन में नहीं रहा। तो ए जो नोड है वो आपका पर्टिकुलर क्लोज लिस्ट में चला गया है, तो ओपन से हट चुका है। तो सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि जो ओपन लिस्ट में जो नोड है वो हमारे कौन कौन से हैं, B6, C5 और अभी जो फ्रेश जो चिल्ड्रन यहाँ पर आपने देखे हैं जो जनरेट हुए हैं वो D और E। ओके, तो इनको आपने ओपन लिस्ट में ले लिया। अब हमारी जो होल लिस्ट है ओपन लिस्ट, उसमें से हम अवेलेबल नोड्स में से हम देखेंगे पर्टिकुलर जो मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू अभी क्या है, C की वैल्यू मिनिमम है अभी 5, तो इसको हम पिक करेंगे और इसी के साथ स्टेप 3 में हम इसको एक्सपांड करेंगे। ओके, तो C को हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो आप देखें C का ग्राफ के अंदर चिल्ड्रन देखें H, C का जो चिल्ड्रन है वो क्या है H, और इसकी वैल्यू क्या है 7। तो इसका जो चिल्ड्रन है H, उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, तो हम एक ही चिल्ड्रन यहाँ नोट कर रहे हैं, मतलब इसमें इंसर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन में। देन इसको हम ओपन लिस्ट के अंदर एंटर कर देंगे। ओके, तो H को हमने इसको इंसर्ट किया। देन B6, ओके, D9, C ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है, इसलिए हमने नहीं लिया। थर्ड स्टेप में ध्यान दें। देन E8 एंड S7। ओके, देन यहाँ पर सबसे जो मिनिमम वैल्यू है B की वैल्यू है 6, तो इसको हमने ऑप्ट कर लिया। देन फोर्थ स्टेप हम B के साथ जो नोड एक्सपांड करेंगे B के साथ करेंगे। देन इसके हम चिल्ड्रन देखें तो F12 और G14। ओके, B को देख लेते हैं, B के चिल्ड्रन क्या हैं 12 और 14, F और G। ओके, तो ये आपके चिल्ड्रन है। तो इसमें हम क्या करें, ओपन लिस्ट में इनको इंसर्ट कर देते हैं F और G को। तो D9, E8, S7, ठीक है ना, B ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। देन B12 और G14। तो हमारी जो क्लोज लिस्ट है वो S7 के साथ हमको यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे हम। ओके, देन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में देखें तो H को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो इसके जो चिल्ड्रन है I5, J6। ओके, H के चिल्ड्रन देख लीजिए आप ग्राफ में, ये पर्टिकुलर H का जो चिल्ड्रन है I और J, तो 5 और 6। ओके, तो ये चिल्ड्रन है, इनको आप इंसर्ट कर दीजिए ओपन लिस्ट के अंदर। तो आपके D9, E8, F12, G14, I5, J6, तो ये आपके ओपन लिस्ट के अंदर आ गए। अब इनको आप इसमें से आप देखेंगे जो अवेलेबल नोड्स है D9, E8, F12, G14, I5 और J6। स्टेप नंबर 5 में है, तो आप I5 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। I5 के साथ स्टेप नंबर 6 में आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, देन I के हम चिल्ड्रन देख लेते हैं K1, L0, M2। तो इसको हम इसमें चिल्ड्रन क्रिएट करेंगे। देन इसको हम ओपन लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे या इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत लार्ज लिस्ट यहाँ क्रिएट हुई है। अभी तक की जो सबसे जो लार्ज लिस्ट है D9, E8, F12, G14, J6, K11, K:1, L0, M2। और यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे जैसे लिस्ट बड़ी होती जाएगी मीन्स आप सॉल्यूशन के और मीन्स आप एक्सप्लोर करते जा रहे हैं ट्री को और सॉल्यूशंस के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे जो मिनिमम नोड है, जो वैल्यू है एल जीरो को आप पिक करेंगे तो एल जीरो की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लोज लिस्ट में डालेंगे इसको एक्सप्लोर आप कर नहीं सकते, बिकॉज इसके आगे कोई नोड नहीं है एल जीरो के आगे, और यही हमारा फाइनल गोल नोड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सर्च को स्टॉप कर देंगे, बिकॉज हमें गोल यहाँ पर रीच हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ देखने में। इसको आप पर्टिकुलर अगर एग्ज़ाम में देखें तो इस तरीके से आप एक टेबल बनाएं और उसके पहले आप एक ट्री बना लें इस तरह की, और देन उसके साथ उसको रिलेट करते चलें, ओपन लिस्ट, क्लोज लिस्ट, देन चिल्ड्रन। तो इसमें एक अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट सर्च की अगर मैं बात करता हूँ तो हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट सर्च की जो डिसएडवांटेज उसको हम कैसे यहाँ पर रिमूव कर पाए या उसको रिजॉल्व कर पाए। हिल क्लाइंबिंग के डिसएडवांटेजेस को, मीन्स जो प्लेटिव प्रॉब्लम थी, जो आपकी रिच प्रॉब्लम थी, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व कर पाए। तो आप देखें यहाँ पर, मीन्स अगर ध्यान दें, मैं फिर से डायग्राम में इसको आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने ए पे मूव किया, देन आप कहाँ मूव करते। अगर हिल क्लाइंबिंग होता तो आप ई के पास डी और ई में से आप ई के पास मूव कर जाते, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ। आपने ए के जस्ट बाद आपने जो नेक्स्ट नोड को एक्सप्लोर किया वो कौन से नोड को किया, सी को एक्सप्लोर किया। ठीक है ना, मीन्स अगर हिल क्लाइंबिंग होता तो आप कहाँ पे एक्सप्लोर करते, ई में जाके इसको एक्सप्लोर करते। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो इसका सर्च स्पेस है हिल बेस्ट फर्स्ट सर्च का, वो लार्ज होता है। तो इस लार्ज सर्च स्पेस के साथ हमारी जो एफिशिएंसी एल्गोरिथम की वो हाई हो गई, और जो हमारा पर्टिकुलर जो हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी हमारी रिच प्रॉब्लम्स, उसको हमने यहाँ पर काफ़ी जो एक हद तक उसको सॉल्व किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज़ किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, मिनिमाइज़ किया हुआ है। जितनी भी जो एल्गोरिथम्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम, मीन्स यहाँ पे जो पुराना जो ड्रॉबैक है उसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। ओके, मीन्स ऑप्टिमलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर एडवांटेजेस में देखें तो बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन स्विच बिटवीन BFS एंड DFS बाय गेनिंग द एडवांटेज ऑफ बोथ द एल्गोरिथम। सो देयरफॉर दिस एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट देन BFS एंड DFS एल्गोरिथम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया BFS की गुडनेस को यहाँ पर इसने कंटेन किया हुआ है और DFS की गुडनेस को यहाँ कंटेन किया हुआ है। मीन्स ये एल्गोरिथम अगर हम कंपेयर करते हैं BFS और DFS के साथ तो एक प्लस फैक्टर के साथ इसको एडवांटेज यहाँ मिला हुआ है। मीन्स ये उससे एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में बात करते हैं तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये DFS के जो फीचर को यहाँ पर कंटेन किया हुआ है। तो ये DFS फीचर जो रहता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो एक ऐसी पर्टिकुलर डेप्थ तक हम चले जाते हैं जहाँ पर हमको सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है और हम उस ट्रैक पर वहाँ पर ट्रेवल करते हैं। तो इस तरीके से ये समटाइम्स इट कैन बिहेव एज एन अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो दिस एल्गोरिथम इज़ नॉट ऑप्टिमल। एक वर्स्ट के सिनेरियो का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया DFS और BFS टेक्निक की तरह ही यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। आप जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(b)m, इसमें कि B आपका ब्रांचिंग फैक्टर है, मीन्स आप जितने भी चिल्ड्रन यहाँ पर जनरेट करते हैं। ओके, देन M इज़ द पर्टिकुलर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च स्पेस। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो बिग O (b)m जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इज O(b)m, बिकॉज आप पर्टिकुलर लेवल पर DFS और BFS दोनों को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जितने भी आप
पर्टिकुलर जो नोड को स्टोर कराते हैं, हर सर्चिंग के हर पर्टिकुलर लेवल पर जितने भी नोड आप स्टोर कराते हैं, हर लेवल के जितने भी नोड आप क्रिएट करते हैं उनको आप स्टोर कराते हैं। इसलिए यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बी की पावर m है, ठीक है ना। ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप एक बार मेरे जो लेक्चर हैं BFS और DFS टेक्निक, वहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट किया गया है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। देन कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। अभी अगर बात करते हैं कंप्लीट एल्गोरिथम है, तो अभी भी मैं कहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्गोरिथम है इम्प्रूवाइजिंग उस फेज़ में है। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं तो जो A* एल्गोरिथम है उसमें एक फैक्टर और है, आपका GN फैक्टर, उसको काउंट किया हुआ है। FN = GN + HN। यहाँ पर सिर्फ HN की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कंप्लीटनेस के बारे में बात करेंगे। देन ऑप्टिमल की अगर बात करते हैं, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये DF अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च की बस के सिनेरियो के साथ हम देख सकें कि ये ऑप्टिमल कुछ केसेस में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसका हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल या एक्सरसाइज के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको वो इसको सॉल्व कर सकता है। और पर्टिकुलरली इस एल्गोरिथम को इसमें एक्सपर्टाइज या उसको एफिशिएंट उसको ये एग्जांपल के साथ एफिशिएंसी गेन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स की। तो यहाँ पर स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स में देखें तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। सेकंड, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स। एंड थर्ड इज एडवांटेज बेस्ट फॉर सर्च ओवर हिल क्लाइंबिंग। इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। Next, there are references for the books Richard Knight, Nelson, Artificial Intelligence and Expert System, Gopal Krishnan and Janki Raman. So students, here we end the topic for the best for search. So thank you. Have a nice day.